ओके इस क्वेश्चन में दिया है टू सेल्स ऑफ ईएमएस 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट और इनकी इंटर रेजिस्टेंस 2 एंड 1 ओम दे रखी है. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. गिव ए करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. फिर पोलैरिटी एक सेल की रिवर्स कर दी. वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये सेम है दोनों केसेस में. विल बी अल्फा बाय 5a. तो अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस. तो वी हैव टू सेल्स ऑफ EMF 1 एंड 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस एक की है 2 ओम. EMF है 1. ओके दूसरे का EMF है 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस इज ये है सेल 1. दिस इज सेल 2. दिस इज E1 मान लेते हैं EMF. इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं. इसकी EMF मान लेते हैं E2. इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2. This is R2. They are connected in parallel to an external resistance R और करंट आ रहा है 1 एम्पियर का. ओके तो इफेक्टिव EMF when two cells of EMF E1 and E2 R1 and inter resistance R1 and R2 when connected in parallel. तो इक्वलेंट EMF जो है वो आपको याद रखना है. अभी इनकी पोलैरिटी जो है वो सेम है. तो इस केस में फॉर्मूला रहता है E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R2. E2 इंटू R1 सॉरी ये है E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. यहाँ से आपको मिल जाएगी इक्वलेंट EMF. तो E1 है 1 इंटू 1. R2 है 1. E2 है 2. R1 है 2 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3. तो इक्वलेंट EMF इज इक्वल टू आ जाएगा. दिस इज 5/3 वोल्ट. अब करंट आपको दे रखा है. करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. गिव्स ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. नाउ द करंट इज इक्वल टू इक्वलेंट EMF बाय यहाँ आ जाएगा रेजिस्टेंस टोटल. तो करंट है 1 एम्पियर. इक्वलेंट EMF है 5/3. रेजिस्टेंस टोटल आ जाएगा दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस. इसका इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में. इनका इक्वलेंट आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 because these are connected in parallel. So 2 into 1 upon 2 plus 1 which is equal to 2/3. तो करंट इज इक्वल टू 5/3. ये है R इक्वलेंट आ गया 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R प्लस 2/3 ये आपका ओम है इज इक्वल टू 5/3. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाएगी 3/3 विच इज इक्वल टू 1 ओम. सो वी हैव गॉट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम. अब चलते हैं सेकंड केस पे. सेकंड केस में पोलैरिटी ऑफ वन सेल इज रिवर्स्ड. करंट आ जाता है अल्फा बाय 5. बाकी सब सेम है. ओके तो पहला सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अब पोलैरिटी रिवर्स कर दी. नाउ द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड. पहला है 1 2. सो दिस इज 1 वोल्ट 2 ओम एंड 2 वोल्ट एंड 1 ओम. 2 वोल्ट एंड 1 ओम. अब देखो पोलैरिटी रिवर्स कर दी. प्लस माइनस है ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा. अब करंट जो फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो कि हमने फाइंड आउट कर रखी है. दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज 1 ओम. इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज अल्फा बाय 5. तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके इस केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी जब एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स्ड है तो यहाँ हो जाएगा E1 इंटू R2 माइनस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. तो इफेक्टिव EMF आ जाएगा E1. E1 है 1 इंटू R2 है 1 माइनस E2 है आपका 2 R1. E2 है आपका 2. R1 है आपका 2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 3. सो दिस इज माइनस 3/3 -1. तो ये आ गया 1 वोल्ट. तो इस केस में इफेक्टिव EMF या इक्वलेंट EMF आपकी आ जाएगी 1 वोल्ट. फिर से करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो दैट विल बी इक्वलेंट और इफेक्टिव EMF अपॉन
टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल, तो ये तो आपका 1 आ गया, आर टोटल आएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वही है 2 इंटू 1/2 + 1 विच इज 2/3। तो ये आपका आ गया 2/3, ये 1 है, 1/1 + 2/3, ये आपको करंट आपको दे रखा है, दिस इज α/5। तो this value is now α/5 is equal to 1 upon this is 5/3 which is equal to 3/5, ये कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 3। So the value of alpha is 3.